इश्क जुनूनी। इश्क जुनूनी। भाभी, हमारे बच्चे को बचा लीजिए, देखे ना। आज वो गुरु और वो तेजस्वी की हल्दी की रस्म होने वाली है, इसलिए आपको घर से दूर रखा था। जल्दी से ऑपरेशन थिएटर तैयार करो और डीन मैम को इन्फॉर्म करो क्योंकि पेशेंट की हालत बहुत खराब है। हमारे पास वक्त नहीं है, जाइए प्लीज। कविता, पर बताओ तो हुआ क्या था? कहाँ बता भाभी, इंजीनियरिंग का परीक्षा देने गया था, बोला था अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे ना तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, परीक्षा ही रद्द हो गई। उसका सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, छत से छलांग लगा दिया। कविता, कविता घबराओ मत। पता है इस दुनिया में ना सबसे ताकतवर एक माँ होती है। मीर के सीने में वो लोहे का सरिया बहुत अंदर तक चला गया। हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन घबराओ मत। उससे जो हो सकेगा मैं करूंगी। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। दी तो ड्यूटी निभाने में लग गए। ऐसे तो तेजस्वी और गुरु की हल्दी नहीं रुक पाएगी। कुसुम जी, आपको क्या निमंत्रण देना पड़ेगा? तेजू को शगुन का सामान देने के लिए? उस तीथी की बेटी के साथ रहकर ये बागी हो गई है। ऐसे नहीं मानेगी, हम इसे अपनी तरह से समझाते हैं। रुको तुम। गुरु, तुम क्यों बीच में आके खड़े हो गए? ताकि हमारी माँ के सम्मान को ठेस न पहुंचे। बहुत भोली है हमारी माँ। किसी भी रिश्ते को समझने से पहले, उसे परखने से पहले वक्त लेती है। पर हम तो तुमसे शादी कर रहे हैं ना, तुम्हें दिल से अपना स्वीकार रहे हैं। तो तुम भी हमारे हाथों से ये सगुन स्वीकार करो। तुम्हारे हाथों से तो मैं जहर भी लेने के लिए तैयार हूँ। ओके ओके। नर्स, डॉक्टर रोहानी, हमें डेन मैम के आने तक इंतजार करना चाहिए। हमारे पास इंतजार करने का वक्त, पेशेंट के पास नहीं। कोई डॉक्टर भी नहीं, एनेस्थीसिया वाले हैं। डॉक्टर रूहानी, बाहर बहुत समस्या है, आपको बुला रहे हैं।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाद में करते हैं। ये बताइए डॉक्टर रोहानी, आप एक रेसिडेंट डॉक्टर हैं। आप बिना किसी सीनियर डॉक्टर के अकेले सर्जरी कैसे कर सकती हैं? आई नो सर, पर मैं भी बहुत मजबूर हूँ। सारे डॉक्टर सुल्तानपुर के बाहर मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए गए और पेशेंट की हालत भी बहुत ख़राब है और मैं बस मेडिकल इमरजेंसी प्रोटोकॉल ही फॉलो कर रही हूँ। डॉक्टर रोहानी, ये आपका पहला ऑपरेशन है। आप बहुत बड़ा रिस्क ले रही हैं। मेरी नौकरी से ज़्यादा किसी और की ज़िंदगी का सवाल है और इसके लिए मैं कोई सा भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। रूहानी, पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना ही बेहतर होगा। रिस्क बहुत बड़ा है। पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवाने में बहुत खतरा है और वैसे भी पेशेंट को अभी थोरेक्टोमी की ज़रूरत है। थोरेक्टोमी यानी चेस्ट सर्जरी। रूहानी, ये आसान ऑपरेशन नहीं है। तुम अकेले कैसे करोगी? और वैसे भी मुझे भी अर्जेंट काम से बाहर जाना है। टीम मैम, अपने स्टूडेंट पर भरोसा रखिए। इतनी पढ़ाई इतनी प्रैक्टिकल इसलिए की है ताकि किसी की जान बचा सकूं। ठीक है डॉक्टर रोहानी, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी, ना तो हॉस्पिटल की, ना किसी बोर्ड मेंबर की। ठीक है सर, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। पहले हल्दी गुरु को लगाई जाएगी और फिर वही हल्दी तेजू को लगेगी। अरे तेजू बेटा कहाँ रह गए? जल्दी आओ। तेजू का तो पता नहीं, मैं यहाँ हूँ। चुपचाप रस्में निभाई जा रही थी। मेरे होते हुए कोई और तुम्हारी झूठी हल्दी लगा ले, ये तो हो नहीं सकता। वैसे तब मुझे हल्दी लगाना तुम्हारी जिद थी, पर अब तुम्हें पाना मेरा जुनून है। डॉक्टर रूहानी, अगर कोई मेजर ब्लड वेसल नहीं कटी है तो हम एक छोटा सा इंसिशन लगाकर थोरोस्कोप कैमरा की मदद से सर्जरी कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर, चोट इंटरनल कोस्टल नर्व्स के पास में है, डैमेज सवीरियल हुआ है एंड आई थिंक स्टेरोस्कोपी करना ही बेटर होगा। मैं रिप को हटाकर अच्छे से चेक करती हूँ। आप हौसला रखिए, मेरी धी आपके बेटे को कुछ नहीं होने देगी।
नर्स, कॉटन, ये लीजिए। नर्स, ए नेगेटिव ब्लड की बैग और प्रीगैबलिन इंजेक्शन तैयार करो अभी के अभी। ओके। सिस्टर, हमारा बेटा कैसा है? खतरे से बाहर है। डॉक्टर रूहानी ने रॉड निकाल दी है, पर अभी भी ऑपरेशन चालू है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे जस्टिन बहुरिया जी, बाहर वो ढोलक वालियां इंतजार करी होगी, जाओ उन्हें जाकर अंदर बुला लो। निक्की दीदी, हम बहुत देर से देख रहे कि आप कोनो बात को लेके परेशान हो। क्या बात है? मेरी दीदी ने आपके बेटे की लाइफ तो बचा ली, पर वो अपनी शादी नहीं बचा पाएगी। आज बड़ी कोठी में गुरु किसी और के साथ हल्दी की रस्म करने वाला है। आज वो मेरी दी को छोड़ के किसी और का हो जाएगा। नहीं, रूहानी भाभी ने हमारे बेटे की जान बचाई है, अब हम उनका रिश्ता बचाएंगे। जस्टिन बहुरिया, तुम काहे खड़ी हो? जाकर हल्दी लगाओ, जाओ। डॉक्टर रूहानी, पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। मैं स्टेशन कर रही हूँ, थोड़ी देर में ब्लीडिंग रुक जाएगी और पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। डॉक्टर, पेशेंट की बीपी गिरती जा रही है। डॉक्टर, बीपी नॉर्मल हो रही है। आप कुसुम बहुरिया, अब तुम्हारी बारी है, जाओ हल्दी लगाओ। कुसुम जी, तेजू को हल्दी लगाइए। इस तरह हमारी होने वाली बहू का अपमान मत कीजिए। चलिए। दादी, तुम चुप रहो गुरु। ये रीति रिवाज सब औरतों का मामला है, इसमें आदमियों को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। जाओ बहुरिया, हल्दी लगाओ। हे माता रानी, कोई तो चमत्कार दिखाइए। इस लड़की को हमारे बेटे की हल्दी नहीं लग सकती। गुरु की कहानी सिर्फ रूहानी से जुड़ी है माँ।
क्या हो रहा है? पता नहीं अचानक से आग क्यों जल रही है। कुलसुम आंटी, ये हल्दी आप तीजू को लगा दीजिए। गुरु की हल्दी सिर्फ मेरी ती को लगेगी। ये नहीं किस्सा है, कहावत है। मिहिर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। थैंक यू डॉक्टर। अब नर्स, इन्हें आईसीयू रूम में शिफ्ट करवा दीजिए। ओके डॉक्टर। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। बेटा मेरे से बात कर बेटा, मैं डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ है बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। डॉक्टर, मेरा मिहिर ठीक हो जाएगा डॉक्टर। हाँ, मिहिर बिल्कुल ठीक है और ऑपरेशन सक्सेसफुल है। डॉक्टर, आप सच में भगवान है डॉक्टर, आप सच में भगवान है। प्लीज, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी निभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। जुग जुग जियो बेटा, आपने हमारे मिहिर को नई जिंदगी दी है। ऑपरेशन बड़ा था, पर आप लोग चिंता मत कीजिए। जब तक मिहिर ठीक नहीं हो जाता, मैं उसे देखती रहूंगी। आप लोग निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। अब तक तो गुरु की हल्दी शुरू भी हो चुकी होगी। मैं टाइम पर घर पहुंच सकती हूँ और ना ही पेशेंट को ऐसे अकेला छोड़ सकती हूँ। माँ, आप ठीक है ना? अच्छा हुआ जो वो टीटी की बिटिया यहाँ नहीं पहुंची रंग में भंग डालने के लिए। जीजी क्या माँ, अगर उगाइयो जाती न तैयो कुछ नहीं कर पाती। तेजू बहुत भारी इंतजाम कर ले। वो नर्स ये फंक्शन खराब करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर वो यहाँ आए तो आप वो जूठन वाली हल्दी को इस खुजली और जलन वाले हल्दी से बदल देना, ताकि उसे मिलेगी
ये जलन और खुजली वाली हल्दी और मुझे मिलेगी गुरु की जूठन हल्दी। क्या बात है, बहुत चालू चीज हो तुम तेजू। ए ललिता, जी के माँ, तुम भी जाओ, जाकर तेजू को हल्दी लगाओ, जाओ। ललिता एक मिनट। अम्मा, आप सब लोगों ने तो फैसला ले ही लिया है और गुरु भी राजी है, तो हम भी ये शादी को स्वीकारते हैं। गुरु का जो झूठा हल्दी है हम खुद तेजू को लगाएंगे। अरे इसमें तो हल्दी बहुत कम है। जसलीन बहू, सिलबट्टे पे जो बाकी हल्दी रखी है वो इसमें डाल के ले आओ। गुरु की झूठन हल्दी निके लेके जाएगी। अब हम है ना, हम जाते हैं, हल्दी लेकर आते हैं। हम तो आइए 24/7 है, जाते हैं। जसलीन बहुरिया, ई वाला हल्दी में से मत लो, ए में से लो, ई ताजा पीसे हैं। उसमें मक्खी पड़ गया था तो हम इसे फेंकने के लिए रखती हैं। ठीक है मामी जी, आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, ले आओ जल्दी। लो निकी, गुरु की झूठन हल्दी है, इस पे सिर्फ रूहानी का हक है। थैंक यू भाभी। कल तक पेशेंट आईसीयू में रहेगा और उसकी हालत में कुछ भी चेंज हो सीधे आके मुझे इन्फॉर्म करना। ओके ओके डॉक्टर रूहानी। निकी, ये निकी और कविता कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। ये लीजिए मम्मी जी। तेजू बेटा, तुम हर रस्म रीति रिवाज के साथ पूरी तरीके से करना चाहती हो ना? पर हम तुम्हें हल्दी कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि हम तो लड़की की माँ हैं। और लड़की को पहला हल्दी तो उसके मायके वाले ही लगाने चाहिए। ये लो। ओह गॉड, अब मैं अपने मायके वाले कहाँ से लाऊं? ललिता। हाँ जी क्या माँ? तुम जाओ, तेजू की मायके वालों की तरफ से जाकर तेजू को हल्दी लगाओ।
काहे नहीं मैं किया पूछ जीजी के अम्मा, अब हम लगा देंगे। तेजू बेटा, अपना हाथ से हल्दी पीसे हैं हम तुमको लगाने के लिए। तुम्हारे रूप में 4 चांद लग जाएगा। बहुत सुंदर दुल्हन लगोगी तुम। तुमको हल्दी लगाते ही हमारे हाथ में खुजली शुरू हो गया। अमीर का हम बनने वाले। अरे बेटा क्या हुआ? ये वो जूठन वाली हल्दी नहीं है। वो हल्दी कहाँ गई? ऐसे क्या देख रहे हो गुरु? अब तुम्हारी जूठन वाली हल्दी तो तुम्हारी कंपाउंडर को ही लगेगी ना?